Hello bachon, let's see the question. The question says a bob is attached to a long light string. The string is deflected by 3 degree initially with respect to the vertical. The length of the string is 1 meter and the value of theta at any time t after the bob released can be approximately written as use g equals to pi square। तो बच्चों यहाँ पे आपको थीटा फाइंड करना है टी टाइम के बाद, ठीक है। और जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन 3 डिग्री कॉस पाई टी, सेकंड ऑप्शन इज 3 डिग्री साइन पाई टी एंड द थर्ड वन इज 3 डिग्री साइन पाई टी प्लस पाई बाई 6 एंड द लास्ट वन इज 3 डिग्री कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 6। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो की कंसेप्ट यूज होगा बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। एल होता है बच्चों लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। एल हो गया यहाँ पर अपना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक बेसिक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। ये अगर दो बेसिक फॉर्मूले क्लियर है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पे सपोज करिए हम यहाँ पर एक बॉब ले लेते हैं, ये ठीक है। ये एक बॉब है हमारी बच्चों, ठीक है। और आपने इसको इनिशियली 3 डिग्री एंगल से क्या किया बच्चों, डिफ्लेक्ट किया विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो ये आपने 3 डिग्री सपोज करो, ये आपने 3 डिग्री एंगल से इसको क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। अब यहाँ पे जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 3 डिग्री, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ थीटा एट एनी टाइम टी, टी टाइम के बाद कितना एंगल होगा, थीटा कितना होगा अगर आप बॉब को रिलीज करते हैं तो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सपोज करो यहाँ से पहले गया बॉब अपना इस पोजीशन पर ए पॉइंट पर, फिर ये अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में गया सपोज करो बी पॉइंट पर। तो यहाँ से इसने मैक्सिमम कितना एंगल बनाया बच्चों, थीटा। टी टाइम के अंदर कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल। ये थीटा एंगल ही आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे पहले बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना बताया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ये आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ओमेगा की वैल्यू आ गई बच्चों एल बाई रूट जी, ठीक है। और क्वेश्चन में लेंथ कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है हमको, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चेक करें, एक बार चेक कर लेते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू, ओके ओमेगा निकालना है तो ओमेगा की वैल्यू आएगी बच्चों, थोड़ा सा इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू आएगी अपने पास अंडर रूट जी बाई एल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में ओमेगा चल रहा है, ठीक है, जी बाई एल। एल की वैल्यू 1 है और जी की वैल्यू क्वेश्चन में पाई स्क्वायर दे रखी है। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, स्क्वायर से पाई सॉरी अंदर जो स्क्वायर है रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली हमारे पास ओमेगा आ जाएगा पाई। तो हमारे पास ओमेगा कितना आ गया बच्चों, पाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे जो थीटा है हमारा, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट बन रहा है वो आएगा हमारा इनिशियल कितना था, 3 डिग्री, और साथ में आएगा बच्चों कॉस ओमेगा टी। जो थीटा का जो फंक्शन है जो बेसिकली टूट रहा है दूसरे पार्ट में, वो कॉस का फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों हमारे पास, पाई आई है। तो ये आ जाएगा 3 कॉस पाई टी। तो हमारे पास जो फाइनल एंगल बनेगा कितना आ गया बच्चों, 3 कॉस पाई टी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 3 डिग्री कॉस पाई टी इज द correct one, second is incorrect, third is incorrect, fourth is also incorrect. So the final answer of this question is first. So the correct option of this question is first. I hope you understood well. Best of luck बच्चों।